हेलो फ्रेंड्स, ये अपना क्वेश्चन था जो अपन सॉल्व कर रहे हैं आज। क्वेश्चन क्या था, हम बात कर रहे थे किसकी, NH3 लिगेंड की। NH3 लिगेंड की बात कर रहे थे कि ये NH3 जो लिगेंड होता है वो वीक होता है या फिर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। कब तो ये वीक होगा और कब क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग। तो इसी को हमें डिस्कस करना है आज। इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले ये पॉइंट देखते हैं। देखो, 3D ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट की बात करते हैं। अब 3D ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट की जब तुम बात करोगे तो क्या होगा, इसमें अगर अपन बात करें तो स्कैंडियम टू जिंक यही आता है ना। 21 से लेके कहाँ तक आएगा, 30 तक आएगा, स्कैंडियम टू जिंक आएगा। इसमें क्या होगा, ये हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमें पहले से ही पता है। अब क्या होगा, यहाँ पर जो आयन नेगेटिव है वो तो कौन सा लिगेंड होता है, वीक लिगेंड होता है। और जो ये यहाँ पे NO लिखा हुआ है वो सबसे क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। आई नेगेटिव सबसे वीक है और NO सबसे क्या हो गया यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग। तो जब भी 3D ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट पर चार्ज कितना हो, +2। जैसे आयरन है Fe पे कितना आ जाए, +2 आ जाए, ये +2 लिख दिया। कोबाल्ट है, कोबाल्ट पे कितना आ जाए, +2 आ जाए। यानी 3D ट्रांजिशन सीरीज़ के जो एलिमेंट है उन पे कितना चार्ज हो, +2 चार्ज हो। तो क्या होता है, इस ट्रांजिशन सीरीज़ को तुम देखोगे, अमोनिया तक, NH3 तक, I से स्टार्ट करना ये सारे, और S2 के बाद कौन है, NH3 टिल अमोनिया, यानी कि अमोनिया तक सारे लिगेंड कैसे होंगे, वीक होंगे। इसका मतलब अमोनिया भी क्या होगा, वीक होगा। उसके बाद अमोनिया के बाद ये लिखा हुआ है आफ्टर अमोनिया, अमोनिया के बाद आने वाले ये जो सारे लिगेंड है वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा, यहाँ मैं लिख रही हूँ CO, और CO के साथ लिखा NH3 होल 6, और ये लिख दिया मैंने यहाँ पर +2। एक तो ये कंपाउंड है, और दूसरा लिखते हैं अपन यहाँ पर CO के साथ लिखा मैंने साइनाइड 6, और ये क्या हो गया यहाँ पर +2। अब तुम दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पे भी कोबाल्ट और यहाँ पर भी क्या है, कोबाल्ट। जब तुम इस पर चार्ज निकालोगे तो कितना आएगा, +2 आएगा। इधर भी कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। दोनों पे कितना आ रहा है, +2। इससे क्या होगा, हमें +2 वाले की बात करनी है ना, अभी +3 वाले की तो बात कर ही नहीं रहे। तो जब कोबाल्ट पे +2 है, NH3 यहाँ आ गया, NH3 कौन सा, टिल अमोनिया कौन सा लिगेंड हो गया, वीक। इसका मतलब यहाँ पे ये NH3 कौन सा हो गया, वीक हो गया। इसी कोबाल्ट के साथ +2 चार्ज है, लेकिन इस बार कौन सा लिगेंड है, CN। तो आफ्टर अमोनिया के बाद आने वाले ये सारे कौन से हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग। तो इस कंडीशन में यहाँ पर अगर अपन ओवरऑल बात करें तो अमोनिया कौन सा लिगेंड हो गया, वीक, और साइनाइड कौन सा हो गया, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये तो हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट। अब डिस्कस करते हैं, अगर 3D ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट है, स्कैंडियम टू जिंक है, अगर इन पर कौन सा चार्ज आ जाए, +3 आ जाए, तो क्या होगा, इसको डिस्कस करते हैं। 3D ट्रांजिशन सीरीज़ और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3। अब क्या होगा, देखो +3 आ जाए, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था, +2। अब किसकी बात कर रहे हैं, +3 की। अगर +3 आ जाए तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि स्कैंडियम से लेकर Fe तक सभी पर कितना चार्ज आना है, +3 आना है। कोबाल्ट आगे सब पे +3 आएगा। तो स्कैंडियम से लेके Fe तक, 26 होता है Fe का, Fe तक अमोनिया क्या हो जाएगा, वीक लिगेंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोबाल्ट +3 और अमोनिया आ गया तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। देखो दोबारा सुनो, 3D ट्रांजिशन सीरीज़, चार्ज कितना है, +3। अब क्या होगा, अभी तक हमने +2 देखा था, अब किसको देख रहे हैं, +3। जब +3 चार्ज होगा ना तो अमोनिया तक यानी यहाँ तक Fe वालों के लिए कैसे हो जाएंगे, वीक। बाकी सब कैसे हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग। वही जैसे ऊपर था, बिल्कुल सेम वही चल रहा है। इन 3 एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ इन 3 एलिमेंट के लिए क्या होगा, ऑल द लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग। सारे लिगेंड क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, एक्सेप्ट यहाँ तक। कहाँ तक देखना है तुम्हें, SCN तक। ये जो है ना, सॉरी SCN तक नहीं, F तक। यहाँ पे FCl-Bri हेलोजन ग्रुप हो गया ये 4, और सल्फर वाले ये दोनों जो बीच में आ रहे हैं, ये 6 लिगेंड कैसे हो जाएंगे, वीक। बाकी सब क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग। इन तीनों के लिए, सिर्फ इन तीनों के लिए सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, किसको छोड़कर, FCl-Bri को छोड़कर। और जो Fe तक के लिए वही सेम कंसेप्ट चल रहा है जैसा ऊपर चल रहा था +2 वाले के लिए। अब करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व। देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यही क्वेश्चन था जो मैंने दिया था, कोबाल्ट NH3, यहाँ पे भी क्या है, कोबाल्ट NH3, दोनों में सेम चल रहा है। यहाँ भी NH3 कितने हैं, 6 हैं, और यहाँ वाले में भी NH3 कितने हैं, 6 हैं, दोनों में सेम है। अगर इस पे बात करें कोबाल्ट पर, जब तुम सॉल्व करोगे तो चार्ज कितना आएगा, +2। ठीक है, और इस वाले कोबाल्ट पे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, +3। अब मैंने तुम्हें क्या कहा था कि जब अपन कंपाउंड को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आ गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, इस कोबाल्ट पे कितना चार्ज है, +2 चार्ज है। और इस वाले कोबाल्ट पे बात करें, जब तुम सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा।
इसके बाद क्या करना है, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए, कहाँ से जाएंगे 4s से, क्या हो जाएगा यहाँ पर आर्गन 3d7 और 4s क्या हो जाएगा 0। और हमें पता है कि 4s 0 है तो 4p भी होगा, यहाँ पे भी होगा 4p, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब देखो, अगर तुम चाहो तो ऊपर नोट में देख सकते हो कोबाल्ट +2 में मैंने क्या लिखवाया था, जो NH3 होता है वो कौन सा लिगेंड होता है, वीक लिगेंड होता है। तो हम क्वेश्चन को किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, वीक लिगेंड के अकॉर्डिंग। देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बनाना है, D7 बनाते हैं यहाँ पर। तो हमने बनाया ये D7, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बनाएंगे, 4s हो गया, और यहाँ कौन सा आएगा 4p हो गया। 4d भी बना लें, 4d भी बना लेते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ये क्या है 3d है, ये क्या है यहाँ पर 4s, ये 4p और ये कौन सा हो गया 4d। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 और यहाँ क्या आ जाएगा 7, हो गई ये 7 इलेक्ट्रॉन फिल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कौन सा लिगेंड है, वीक। और हमें वीक के बारे में क्या पता है कि वीक जो होगा वो क्या नहीं करेगा, पेयरिंग नहीं करेगा। इसका मतलब ये ऐसे ही रहना है जैसे लिखा हुआ है, ये तो ऐसे ही रहेगा ना क्योंकि ये वीक है। अब यहाँ पे NH3 एक काम और करेगा, क्या करेगा, लोन पेयर डोनर है, लोन पेयर देगा। तो यहाँ तो देगा नहीं लोन पेयर, कहाँ देगा, इधर देगा। कितने NH3 है यहाँ पर 6, तो हम क्या लिखेंगे, एक बार NH3 यहाँ लोन पेयर देगा इसमें 4s में, फिर यहाँ पे आ जाएगा NH3 और यहाँ भी क्या आ जाएगा NH3। कितने हो गए 4, हमें चाहिए टोटल 6, तो NH3 और ये भी क्या हो गया NH3 यहाँ देगा, इधर देगा, तीनों कितने हो गए sp3, 2 यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। कहाँ तक काम में आए। इसके बाद देखो यहाँ पे ये 6 ऑर्बिटल काम में आ गए ना, तो अपन हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे, sp3 p के 3 और d के कितने हो गए 2, सो द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 और ये क्या हो गया d2। ये हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व, किसके लिए, कोबाल्ट +2 वाले के लिए। अब सॉल्व करते हैं किसके लिए, +3 वाले के लिए। जब हम +3 वाले के लिए सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या होगा, ये तो सेम ही रहेगा ना। इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 3, तो अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। देखो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, 2 तो कहाँ से गए s से गए, 2 इलेक्ट्रॉन s से गए और एक कहाँ से जाएगा d से। तो इस बार कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसके लिए, अगर अपन बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन इज़ 3d6, ठीक है। इसके बाद देखो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हमें देखना है NH3 वीक है या स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। तो मैंने क्या बताया था तुम्हें अभी, कोबाल्ट के केस में अगर NH3 आ जाए और +3 चार्ज हो तो NH3 कौन सा लिगेंड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। अगर +2 चार्ज है तो NH3 क्या होगा, वीक, +3 चार्ज है तो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब अब NH3 कौन सा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या कर देगा, पेयरिंग। इसको मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ, ऐसे लिख देते हैं, ये केस 1 है और ये वाला क्या हो जाएगा, केस 2। देखो इसे सॉल्व करते हैं, कोबाल्ट वाले को +3 चार्ज है यहाँ पर, ये +3 है, ये तो है ही अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद कोबाल्ट पे कितना चार्ज है, +3 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें। यहाँ से गए 3 इलेक्ट्रॉन, कहाँ से गए, S से कितने गए 2 इलेक्ट्रॉन, ये गए S से, अभी 2 गए हैं, एक कहाँ से जाएगा D से, तो ये क्या हो गया 3d6, इतना हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट बार d6 है ना, तो हमने d6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया 5 और ये क्या हो गया यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, ये 4s ऐसे ही रहेगा, 4p रहेगा, ये कौन सा हो गया 4d। अब हमें क्या देखना है NH3 के बारे में, ये वीक है या स्ट्रॉन्ग। तो हमने क्या देखा है कि NH3 कौन सा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कोबाल्ट +3 के केस में NH3 कौन सा है, स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। अब पेयरिंग कैसे होगी, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जाएगा, इधर चला जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जाएगा, इधर, ऐसे ही होगा ना पेयरिंग। तो पेयर्ड होने के बाद क्या होगा, देखो बनाते हैं इसको। पेयर्ड होने के बाद ये हो जाएगा यहाँ पर D में 5 ऑर्बिटल ही रहेंगे, ये 4 और ये क्या हो गया 5, ये पेयर्ड पहले से ही था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और ये दूसरा, ये वेकेंट हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया और ये वाला इधर आ गया। 4s एज इट इज़ रहेगा, 4p ऐसे ही रहेगा और ऐसे ही क्या रहेगा यहाँ पर 4d, सेम रहेंगे ये। इनकी नेमिंग करें तो 3d6 ही रहेगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा 4s, ये 4p और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 4d, ठीक है। अब एक बात सुनो, अगर मैं बात करूँ कि NH3 यहाँ पर क्या करेगा, 6 NH3 थे ना, NH3 यहाँ पे एक तो इसने पेयरिंग करा दी क्योंकि ये कौन सा लिगेंड था, स्ट्रॉन्ग, और क्या करेगा, लोन पेयर देगा। तो लोन पेयर कहाँ से देना स्टार्ट करेगा, यहाँ से करेगा। क्या हो जाएगा 6 NH3 अपने पास कंपाउंड में, यहाँ पर क्या देखो 6 है ना, ये क्या हो जाएगा D2 एक S और 3 क्या हो जाएंगे P। हमें टोटल 6 चाहिए,
तो यहाँ से लेके कहाँ तक आ जाएगा, इधर तक, ठीक है। और इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, D2sp3, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, इन दोनों को क्या करें, कंपेयर करें। इसमें देखो +2 चार्ज है, इसमें कौन सा है, +3 चार्ज है। तो NH3 यहाँ पे कौन सा लिगेंड हो गया, वीक, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ NH3 कौन सा हो गया, स्ट्रॉन्ग। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ भी 6 NH3 ने बॉन्ड बनाया है, यहाँ भी कितने ने बनाया है, 6 ने बनाया है। तो अब क्या होगा, दोनों में 6 है, तो इसका हाइब्रिडेशन यहाँ पे क्या होगा, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, क्या होगा इसमें, अगर मैं हाइब्रिडेशन की बात करूँ तो क्या था, इसमें था sp3 और क्या था, D2, है ना। इसमें बात करोगे तो क्या आएगा, D2sp3, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन दोनों को कंपेयर करना। वैसे तुम्हारे पास डायग्राम बना हुआ होगा, एक बार कोबाल्ट वाले में +2 में देखना, पेयरिंग नहीं हुई ना, पेयरिंग नहीं हुई तो इसके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने हैं देखते हैं, देखो देखो ये बना हुआ है कोबाल्ट +2 का, और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसकी बात करोगे तो किसकी, +3 वाले की। +3 वाले में क्या था, +3 वाले में पेयरिंग हो गई थी, सारे कौन से इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड, तो इसके पास कोई नहीं है ना। तो दोनों को लिखते हैं, डिफरेंस की बात करनी है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो कितने आने वाले हैं, 3, और यहाँ बात करें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आने वाले हैं, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर तुम्हें ध्यान हो तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। और ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा डाईमैग्नेटिक, ठीक है। किस किस को कंपेयर किया है हमने कंपेयर किया है, एक तो CO+2 वाले को और दूसरा किसको किया है, CO+3 वाले को, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करोगे तो स्ट्रक्चर तो यहाँ पर भी क्या आनी है, ऑक्टाहेड्रल, और यहाँ भी क्या आनी है, ऑक्टाहेड्रल। दोनों में स्ट्रक्चर क्या आएगी, ऑक्टाहेड्रल। हो गया अपना ये टॉपिक कंप्लीट, और यही अपना क्वेश्चन था। लेट्स होप।